अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद मियां। यूएई की सूरत हाल पे लास्ट वीडियो मैंने वीज़ा प्रोसेस पे बनाई थी कि तमाम वीज़ा ओपन हो गए हैं। काफ़ी लोगों ने ये वीडियो देखी, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। कुछ लोगों का सवाल रहता है कि वीज़ा ओपन नहीं है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वीज़ा ओपन है ऑल कैटेगरी में, विजिट भी, स्किल्ड अनस्किल्ड भी। हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली स्किल्ड अनस्किल्ड है क्या। इसके बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया से मैन पावर जो आती है यूएई के अंदर उसमें क्या फर्क है, अभी मुश्किलात जो आ रही हैं उसकी वजह क्या है, व्हाइट कलर और ब्लू कलर इसमें क्या फर्क है। स्टार्ट करते हैं जी। वीजा ओपन है लेकिन अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि वीजा ओपन नहीं है, तो मैं ये आपको साइड पे साथ साथ दिखाता जाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि मैं बगैर सबूत के या बगैर देखे बात नहीं करता। तो अभी ये साथ आपको वीजे भी नजर आ जाएंगे और साथ में इनके ट्रेड भी चेक कर लीजिएगा, कैटेगरी भी चेक कर लीजिएगा और डेट ऑफ इशू भी साथ आ रही है। एक्चुअली जो हमारे यहाँ प्रमोटर हजरात या रिक्रूटिंग एजेंसी वाले या जो भी ट्रैवल एजेंट हैं जो मैन पावर भेजते हैं यूएई में, वो अच्छी तरह जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है या क्यों ये दुश्वारियां आ रही हैं। असल में यूएई अथॉरिटी ने जो कैटेगरी को लेवल वाइज किया है और उसमें उन्होंने जितने भी व्हाइट कलर जॉब है सबको स्किल्ड कैटेगरी में डाल दिया और जो दूसरी कैटेगरी जो बच जाती हैं, जो हुनरमंद हैं या लेबर हैं, वो सबको अनस्किल्ड में डाल दिया है। हमारे यहाँ जो चलता है वो होता है स्किल्ड जो हुनरमंद हो और अनस्किल्ड जिसके पास कोई स्किल नहीं है या कोई हुनर नहीं है, मतलब लेबर। तो हम इसी पे बात करते हैं कि स्किल्ड अनस्किल्ड ये दोनों वीजे ओपन हैं और मिल भी रहे हैं। सबसे ज्यादा अभी ये जो सेमी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके वीजे निकल रहे हैं, अगर किसी अरबी के घर का है वहां के भी वीजे निकल रहे हैं, फ्री जोन अथॉरिटी के वीजे निकल रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो चूंकि हमारा सबसे ज्यादा तबका जो यूएई के अंदर मौजूद है वो है लेबर कैटेगरी में, मतलब जितनी भी पाकिस्तान से मैन पावर जाती है उसमें 10% जो होते हैं वो व्हाइट कलर में होते हैं, बकाया 80-90% जितने भी हैं वो जाते हैं लेबर कैटेगरी में, जिसमें लेबर हो गई, शटर स्टील, मैसन, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी मैकेनिक या डक्टमैन, इंसुलेटर, ये कैटेगरीज हैं। यानी जब भी कोई बिल्डिंग बनती है यूएई के अंदर तो वहां मैन पावर हजारों के हिसाब से मंगवाई जाती है और वो आपको पता है जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार होता है तो वहां लेबर, शटरिंग, स्टील, मैसन ये कैटेगरीज काम करती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर की बारी आ जाती है, साथ पेंट वालों की बारी आ जाती है, इंसुलेशन वालों की बारी आ जाती है, एसी डक्टिंग वगैरह की बारी आ जाती है। उसके बाद फिनिशिंग वाले यानी फिनिशिंग कारपेंटर वगैरह, फर्नीचर वाले, उनकी बारी आ जाती है। इस तरह 5 से 6 साल या 10 साल तक जो है ना वो एक ही बिल्डिंग पे मैन पावर का काम चलता रहता है। ये तो होगी पहली बात कि सबसे ज्यादा मैन पावर पाकिस्तान से किस फील्ड में जाती है। इसके बाद बात करते हैं, आपको याद होगा कि 2015 में इंडियन अथॉरिटी ने अपनी मैन पावर के लिए एक रूल बनाया था, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था कि जो भी यूएई के अंदर हमारी मैन पावर जाएगी उनमें लेबर की सैलरी जो होगी वो होगी 1200 दरम, और जो कैटेगरी है मतलब जो स्किल्ड पर्सन हैं, शटरिंग, स्टील, मैसन हैं, उनकी सैलरी होगी कम से कम 1500। तो नंबर 1 ये, और नंबर 2 कि इंडिया वीजे के पैसे भी नहीं देते थे या इंडियन प्रमोटर जितने भी हैं वो वीजा खरीदते नहीं थे। पाकिस्तान, चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस पे कोई खास काम नहीं किया, इसलिए पाकिस्तान से जो मैन पावर जाती है वो लेबर जो होती है वो 800-900 दरम पे जा रही होती है और जो स्किल्ड पर्सन है वो 1100-1200 कुछ हजार पे भी चले जाते हैं। कंपनी में आपको पता है कि वीजा फ्री मिलता है, अगर पैसे लेते हैं तो वो एचआर वगैरह, एडमिन वगैरह मिलकर पैसे ले लेते हैं, वो 1000-2000 दरम चार्ज कर लेते हैं वो अपने लिए। ऑनर के पास शायद ये पेमेंट जाती है या नहीं जाती। तो एक ये फायदा हो गया कि कंपनी के ऑनर को ये स्टाफ ने मोटिवेट करना होता है कि हम मैन पावर कहां से लें, तो उनकी जेब में अगर पैसे आ रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि पाकिस्तान से मंगवा लें जी, पाकिस्तान से अच्छी है,
नंबर एक तो पैसे का मामला हो गया, दूसरा ये हो गया कि पाकिस्तान से जो मैन पावर बुलाएंगे, जो मंगवाएंगे, उस पे कम से कम 300 से 400 दरम पर पर्सन पर मंथ बचत भी रहेगी कंपनी को। यानी अगर एक लेबर पाकिस्तान से मंगवाएंगे वो हमें 900 में पड़ेगा, वही लेबर अगर इंडिया से मंगवाएंगे तो वो 1200 में पड़ेगी पर मंथ। इसलिए यूएई की कंपनी ने क्या किया कि सबसे ज्यादा मैन पावर पाकिस्तान से मंगवाई। 2015 से लेकर अब तक, आप ये जो नवंबर जब वीजा टॉप हुआ है तब तक जो भी कंपनी पाकिस्तान आती थी वो 1000, 2000, 3000 बंदे की सिलेक्शन करके जाती थी। थोक के हिसाब से पाकिस्तान से बंदे जा रहे थे। अब यूएई अथॉरिटी ने जब ये डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी का रूल लॉन्च किया तो ये रूल जब बनाया तो प्रॉब्लम आना शुरू होगी। अब अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड में या हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा मैन पावर जाती है वो यही जाती है लेबर कैटेगरी में, इस फील्ड में गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप क्या करें कि दूसरी नेशनैलिटीज के बंदे भी लेके आएं। अब इंडिया से लाएंगे तो वो पैसे नहीं देते, दूसरी अगर नेशनैलिटी से लेंगे तो वो इतने महंगी मैन पावर मिलती है कि उतने में पाकिस्तान से वो 2 रख लेंगे, 3 रख लेंगे। अब उनको भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। इसके बाद अगर आप बात करें तो यूएई में जो मैन पावर है, जितने भी यूएई में लोग हैं उनको अच्छी तरह पता है कि अगर आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं या किसी भी ऑफिस में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी भी जगह जाएं तो वहाँ जो स्टाफ काम कर रहा होता है वो सबसे ज्यादा फिलिपिनो काम कर रहा होता है, फिलिपीनी लोग काम कर रहे होते हैं। ट्रांसपोर्ट में जाएं तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हैं। अब कंपनी में जहाँ सिविल है, सिविल और मैकेनिकल, वहाँ भी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। बहुत कम कंपनियां हैं जिसमें दूसरी नेशनैलिटी के लोग काम कर रहे हैं। तो जिसमें दूसरी नेशनैलिटी के काम कर रहे हैं उसमें तो पाकिस्तान को फौरन वीजा मिल रहा है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जिन्होंने रखे ही सारे पाकिस्तानी हुए हैं वो सिर्फ इसलिए उनको प्रॉब्लम आ रही है कि वो जैसे ही दूसरे बंदे रखेंगे दूसरी नेशनैलिटी के, उनके वीजा इशू होना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं जी पाकिस्तानी, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अगर ब्लू कलर में जाते हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह को या दूसरी ऑफिस वगैरह को टारगेट करेंगे तो वहाँ पाकिस्तानियों के लिए कोटा निकलेगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इंडियन और दूसरे फिलिपीन स्टाफ बैठा हुआ है, इसलिए पाकिस्तानी वहाँ कम है तो वहाँ पाकिस्तानी निकलेंगे। अब इंडियन जो है, इंडियन, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश तो काफी अरसे से वीजा उनका बंद रहा है तो इसलिए उनका हर तरफ ही कोटा मौजूद है, उनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इंडियन अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड में आएंगे तो उनको सबसे ज्यादा वीजे मिलेंगे। पाकिस्तानी अगर सबसे ज्यादा दूसरे स्किल्ड पर्सन में जो उन्होंने लेवल वाइज कर दिया है, अगर डिग्री होल्डर हैं तो उनके लिए अच्छा चांस है कि वो डिग्री टेस्टेड करवाएं और अपने फील्ड में जाके वाइट कॉलर में जॉब तलाश करें, उनको जॉब मिल जाएगी। ये कुछ मसाइल चल रहे हैं जिसकी वजह से हमें उस तरह वीजा नहीं मिल रहा जिस तरह पहले मिल रहा था, लेकिन वीजा मिल रहे हैं। वीजे मैंने आपको दिखाए भी, स्क्रीन पे भी दिखाए, वीजे डेली बेस पे निकल रहे हैं। अब कोई भी बंदा ये ना कहे कि जी ये भी शायद फेक न्यूज है, भाई ये वीजे भी आपने देख लिए, वजह भी मैंने आपको बता दी कि वजह क्या है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।